फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, हाइक, वॉलमार्ट और गूगल, आईबीएम बहुत जगह पूछा है, तो बड़ा अच्छा है। आज का जीएफजी पे प्रॉब्लम ऑफ द डे, पीओटीडी शॉर्ट में बोलते हैं, दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे वर्ड ब्रेक। यहाँ पे एक बी दिया हुआ है जिसमें स्ट्रिंग है, वेक्टर बी एरे जिसमें सेट ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है, बहुत सारा स्ट्रिंग दिया हुआ, स्ट्रिंग दिया हुआ मेरा। दूसरा ए दिया हुआ एक स्ट्रिंग। इसमें यह चेक करना है कि ए बी में प्रेजेंट है या नहीं। बी में प्रेजेंट डायरेक्टली नहीं, इसका जो जो सब स्ट्रिंग है, इसका पॉसिबल सब स्ट्रिंग जो प्रेजेंट है वो इसमें है कि नहीं। अगर मेरा प्रेजेंट है तो आउटपुट में 1 देना, अगर नहीं है तो 0। पहले हम लोग इनपुट, इस क्वेश्चन का इनपुट और आउटपुट का समझ लेते हैं। इनपुट ये बी मेरा इसमें स्ट्रिंग ऑफ एरे दिया हुआ, ए बी स्ट्रिंग दिया हुआ, जो इसमें चेक करना है ए प्रेजेंट है कि नहीं। किस तरीके से प्रेजेंट है, इसका पॉसिबल जो सब स्ट्रिंग बचेगा, जैसे आई और लाइक, एल आई के, ये अगर आई और लाइक में दोनों में तोड़ देते हैं, दो सब स्ट्रिंग में इसको तोड़ दिया आई लाइक को, और देखें कि बी में प्रेजेंट है या नहीं। आई और लाइक दोनों प्रेजेंट है, तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या समझ लिए, इनपुट समझ लिए, दो चीज़ दिया हुआ है, बी और ए दिया हुआ है, और आउटपुट मेरा 1 आ रहा है। अब मेरा इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो गया कि आई लाइक, जो मेरा आई लाइक है ए, है ना, इस चीज़ को, आई लाइक जो है, इस चीज़ को हम कैसे तोड़ें, कैसे हम दो आई और लाइक, इसमें हम कैसे ब्रेक कर लें, सब स्ट्रिंग इसका कैसे बना लें, ताकि हम चेक कर पाएँ बी में प्रेजेंट है कि नहीं। तो हमारा अब क्वेश्चन क्या हो गया, अब हमको ए जो दिया हुआ था, इस चीज़ को तोड़ के हमको आई और लाइक में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, कैसे हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, उस ये मेरा हो गया। इसको ब्रेक करने के लिए इनपुट आउटपुट समझ लिए, क्वेश्चन पूरा समझ गए। अब इस चीज़ को देखते हैं, इसको ब्रेक कैसे करते हैं। इसको ब्रेक करने का बड़ी सिंपल सा, इसको ऐसे कर सकते हैं। ये एक वेरिएशन है सब स्ट्रिंग वाला, अगर आपने क्वेश्चन किया होगा, रिकर्सन में एक वेरिएशन होता है, उसी का वेरिएशन मुझे लग रहा है। अब देखते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, आई और यहाँ पे लाइक, ये बच गया। दूसरा आई एल, अगर ये आई, और क्या कैसे बना सकते हैं, अगर मेरा आई ऐसे देखना है कि आई को, आई चेक किए, इधर क्या बच गया, लाइक। अगर आई मेरा प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं प्रेजेंट है तो क्या चेक करेंगे, आई एल, आई और आई के बाद एल, आई एल प्रेजेंट है कि नहीं। तो इधर मेरा क्या बच गया, आई के, ये आई एल प्रेजेंट है कि नहीं। अगर मेरा आई एल भी प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या देखेंगे, ए एल आई प्रेजेंट है कि नहीं। इधर क्या बचा के। अब इधर जाके देखते हैं आई एल आई के प्रेजेंट है कि नहीं। उसके बाद क्या देखेंगे, आई एल आई के ई प्रेजेंट है कि नहीं। प्रेजेंट है कि, इसके बाद तो स्ट्रिंग खत्म ही होता है, ये प्रेजेंट है कि नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर मेरा ये जो मेरा प्रेजेंट हो गया, आई मेरा प्रेजेंट था यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब मेरा सब स्ट्रिंग में क्या जाएगा कि आई लाइक में यहाँ के लिए आई मैच कर गया। उसके बाद क्या चेक करेंगे, लाइक के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे क्या था, J0, अब यहाँ के जे, अब क्या चेक करेंगे, J1, मतलब नेक्स्ट जब चेक करेंगे, जे मेरा 1 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट स्ट्रिंग मेरा क्या बच गया, ये बच गया ना। तो वहाँ एल कितने पे था, 0, यहाँ पे आई 0 पे था, 1 पे। अब देखते हैं यहाँ पे एल के लिए, यहाँ से लाइक के लिए, फिर यहाँ से बनाएंगे एल मेरा मैच कर गया क्या, एल मेरा बी में है क्या, नहीं है ना, तो एल हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, आई के ही। फिर हम चेक करेंगे क्या, फिर यहाँ ये चेक करेंगे एल आई प्रेजेंट है क्या, बी में नहीं है, तो नेक्स्ट चेक कर लेंगे के। हम लोग ऑल पॉसिबल केस के बारे में चेक कर लेंगे इसी तरह से एक एक करके। यहाँ क्या बच जाएगा, ई। अब यहाँ क्या बच जाएगा, फिर ये मेरा प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है, तो फिर नेक्स्ट कर लेंगे के, फिर यहाँ पे ई, फिर यहाँ क्या खत्म हो जाएगा, एल आई के। ये मेरा क्या है, मैप में प्रेजेंट है, मतलब ये क्या कर देगा, रिटर्न मेरा प्रेजेंट है मतलब ट्रू होगा। अब दो चीज़ समझ लेते हैं। अब ये मेरा ट्री डायग्राम हो गया। इसमें ये दो तीन बात का ध्यान, दो चीज़ ऑब्जर्व किए कि मेरा जब मैच मेरा नहीं कर रहा, मतलब मान लो यहाँ जैसे मैच कर रहा, मान लो नहीं करता, तो हम क्या एक एक स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं, ऐड करते चले जा रहे हैं, यहाँ पे ऐड करते चले जा रहे हैं। और अगर मेरा मैच कर जा रहा तो क्या, जैसे यहाँ देखते हैं आई मैच कर गया, तो नेक्स्ट हम कॉल मार देंगे जे को, J+1 करके, नेक्स्ट कॉल J+1 करके हम कॉल मार दे रहे हैं। ये मेरा रिकर्सन ट्री हो गया, रिकर्सन जैसा हो गया, बार बार एक ही चीज़ को कॉल कर रहे हैं। यहाँ रिकर्सन ऐसे ऐसे समझ लो। अब दो चीज़, यहाँ डीपी भी हो सकता है, देखो रिकर्सन में रिपीटेशन लग रहा है। के ई के लिए यहाँ तो चेक कर लिए थे ना, ई के लिए तो यहाँ पे चेक कर लिए थे ना, ई के लिए यहाँ पे हम चेक कर लिए थे।
अब जैसे आई के ई के लिए इस जगह पे हम चेक कर लिए थे, तो हमें बार बार दोबारा फिर कॉल करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अगर रिपीट हो रहा है तो इस जगह रिपीटिशन के लिए हम डीपी लगा लेंगे। डीपी लगा लेंगे, ये रिकर्सिव ट्री में इस जगह पे रिपीटेशन हो इसलिए डीपी लग जाएगा। ये डीपी पहचानने का रूल हो गया। वैसे हम दो रिकर्सन पहले लिखेंगे, पहले रिकर्सन लिखेंगे, फिर देखेंगे मेमोराइजेशन कैसे हम मेमोराइजेशन के ऐड करेंगे, डीपी में कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अब इस चीज़ को अब देख लेते हैं, ये जो ट्री है इसको हम कैसे ये कोड करेंगे। कैसे कोड करेंगे हम वो चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या था, ऐसे करके ट्री बन रहा था J+1 का। जैसे सॉल्व मैंने मान लो S दिया हुआ, इंडेक्स और स्ट्रिंग हम पास करेंगे, ये मुझे मिलेगा। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, J इक्वल टू क्या होगा, J इक्वल टू 0 ही होगा। तो J इक्वल टू हम इंडेक्स पास कर दिए थे ना, इंडेक्स तो 0, इसलिए 0 से स्टार्ट हुआ था। अब जब कॉल करेंगे तो इस इंडेक्स का वैल्यू यहाँ L था, अब किसके लिए जाएगा, I के लिए था। अब L के लिए कॉल किया ना, यहाँ I के लिए मैच कर गया तो कहाँ जा रहे हैं, L तक जा रहे हैं ना, मतलब L मेरा कहाँ पे, 1 पे ना, तो इसीलिए इस जगह पे इंडेक्स का वैल्यू J+1। यहाँ कैसे जाएगा, इंडेक्स प्लस, यहाँ पे इंडेक्स के जगह सॉल्व J+1 और str करके पास कर लेंगे, इसी तरह मैच कर जाएंगे। अब दो चीज़ें हम लोग, अब ऐसे जो मैच करते जाएंगे तो ट्रू हो जाएगा, नहीं मैच हुआ तो फॉल्स। अब दूसरा ये चीज़, बार बार मैं मैच वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैच। तो यहाँ पे देखो, मैच में ये मेरा वेक्टर दिया हुआ बी से हम डायरेक्टली अगर ट्रैवर्स करके देखेंगे कि ये कि मेरा प्रेजेंट है कि नहीं, तो मेरा अगर प्रेजेंट है कि नहीं वेक्टर में करेंगे तो अगर ट्रैवर्स करना पड़ेगा तो बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी चला जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे ना, मैप में कन्वर्ट, इसलिए इसको क्या करेंगे, मैप में कन्वर्ट कर लेंगे। मैप से बिग ऑफ कॉन्स्टेंट टाइम में बिग ऑफ 1 में हम कॉन्स्टेंट टाइम में चेक कर लेंगे प्रेजेंट है कि नहीं। तो पहले इसको, इसलिए इसको मैप में, ये जो स्ट्रिंग आएगा ना बी, इस बी को पहले हम मैप में कन्वर्ट कर लेंगे, मैप में, ताकि हम चेक कर पाए। दूसरा, रिकर्सन के बारे में हम लोग ऐसे करके सोच रहे हैं, तो मैं आपको लिख के देखा था। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं तो हम बूलियन लिखेंगे। अब सॉल्व लिखेंगे, बूलियन में हम सॉल्व फंक्शन नाम लिखते हैं। हमारे पास एक इंडेक्स होगा और क्या होगा, एक स्ट्रिंग मेरा दिया होगा, तो उसमें से हम कैसे कॉल करेंगे ना, देखो फॉर लूप कैसे चलाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जितना, और यहाँ स्ट्रिंग का लेंथ कितना है 5, तो 1 2 यहाँ कितना चलाएंगे, हम लोग J चला लेंगे, J इक्वल टू 0 टू स्ट्रिंग का लेंथ, स्ट्रिंग का जो मेरा साइज होगा वहाँ तक चला लेंगे ना। यहाँ देखो 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि लाइक में वहाँ लेंथ यहाँ 4 था, यहाँ 5 था, तो 5 बार चला, 4 बार चलेगा। अब देखेंगे, अब क्या करेंगे, स्ट्रिंग में दो चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे। पहला क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हम लोग, अगर मेरा मैच नहीं कर रहा तो हम स्ट्रिंग में ऐड कर ही रहे हैं, और साथ साथ में साइमल्टेनियस ये भी चेक कर लेंगे कि स्ट्रिंग में ऐड करते वक्त ILI इसको चेक करते वक्त अगर मेरा मैच कर जा रहा है, मैप में मेरा प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, एक इंडेक्स को 1 से बढ़ा करके आगे कॉल कर देंगे। लाइक जैसे यहाँ पे क्या था, एस में क्या कर रहे थे, आई लाइक करके कॉल कर रहे थे। फिर जब नेक्स्ट मेरा आई मैच कर गया तो क्या करें, एस में हम कैसे गए थे, एस में हम कैसे करके गए, SLIK, मेरा जे यहाँ था, अब जे मेरा बढ़ के इस जगह पे हो गया ना, जे मेरा इस जगह बढ़ के हो गया, 1 से मेरा इस जगह पे बढ़ गया। अब इसी तो यही देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक टेम्पररी यहाँ पे स्ट्रिंग बना लेंगे, टेम्पररी स्ट्रिंग होगा जहाँ पे हम लोग टेम्पररी में कोड कर लेंगे, टेम्पररी में S ऑफ I करके हम ऐड कर लेंगे। साइमल्टेनियसली हम चेक कर लेंगे मैप में मेरा जो टेम्प है वो प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ये मेरा प्रेजेंट होगा तो क्या कर रहे थे हम, प्रेजेंट था तो हम क्या कर रहे थे, दोबारा रिकर्सन को कॉल कर रहे थे, सॉल्व जे इंडेक्स को 1 से बढ़ा दे रहे थे ना, इंडेक्स को हम क्या कर रहे थे, J से बढ़ा रहे थे, तो J+1 और str पास वही स्ट्रिंग का स्ट्रिंग रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब रिकर्सन में हम लोग ट्री डायग्राम का कोड तो देख लिए। अब दूसरा, पहला मेन चीज़ होता है यहाँ पे, पहला रिकर्सन कोई भी लिखते हैं ना तो बड़ी सिंपल से, पहला होता है हम लोग क्या लिखते हैं, बेस केस। दूसरा हम लोग जो ट्री डायग्राम बनाए, जो चॉइस डायग्राम ये जो बनाए उसका हम कोड लिख लेते हैं। तो ट्री डायग्राम का तो ये मोटा ये रफ में मेरा, या रफ में हम कोड लिख दिए, ये हो जाएगा। अब बेस केस के बारे में सोचते हैं हम लोग, क्या करेंगे ना बेस केस के बारे में। बेस केस क्या होगा, इसका इंडेक्स, जो मेरा इंडेक्स है ना वो =n हो जाए, मतलब स्ट्रिंग का साइज का बराबर हो जाए, तो मेरा क्या हो, रिटर्न मेरा कर दो ट्रू, रिटर्न हो जाएगा ट्रू। अब दो चीज़ आपके माइंड में, दो डाउट आया होगा कि मेरा अगर स्ट्रिंग मैं यहाँ पे लेंथ ख़त्म हो गया
तो मेरा ट्रू कैसे होगा? यहाँ पे अगर गए, यहाँ पे लेंथ खत्म हो गया, ट्रू कैसे होगा? दो बात समझो। हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये फोर लूप जब मेरा खत्म हो जाएगा इस जगह पे, मान लेते हैं फोर लूप यहाँ से यहाँ तक चला होगा, खत्म हो गया, तो एंड में हम रिटर्न यहाँ कर देंगे ट्रू। और ये दोनों जब मैच कर जाएगा तो अब देखो, ये मेरा अगर इस जगह पे एन खत्म हुआ, साइज वाला एन खत्म हो गया, और ये मेरा मैच नहीं किया होगा, तो इसमें नहीं गया होगा, फिर यहीं से बाहर आ जाएगा रिटर्न, मेरा क्या करेगा? फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। और बेस केस में क्या होगा, जब मेरा ये कॉल मारेगा, ये मेरा जब कॉल मारेगा तब ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे दोबारा आएगा, और तब यहाँ चेक करेगा ना इंडेक्स डबल, जो इस जगह पे होगा ना, ये जो बेस केस होगा इस जगह पे होगा, ये वाला इस जगह पे होगा, तब जा करके मेरा लिखे होंगे कि इंडेक्स डबल इक्वल टू एन, तब मेरा रिटर्न ट्रू। जैसे आई लाइक रिकर्सन से गया होगा तो आई मिल गया होगा, लाइक मिल गया होगा, तब यहाँ पे आया होगा, मतलब इस जगह पे आया, इसका मतलब ये दोनों मैच कर गया होगा, ये दोनों मैच कर गया, तब इस जगह पे आया होगा। देखो पहले हम मैप में चेक कर रहे हैं, प्रेजेंट है, तब आगे कॉल करो, तो तब जाके लेंथ मेरा बढ़ा होगा, तो आई मेरा प्रेजेंट था, लाइक मेरा प्रेजेंट था, तब जा करके यहाँ j+1 हुआ होगा, जो कि मेरा स्ट्रिंग का लेंथ से बाहर हो गया होगा, तो यहाँ इसीलिए कर दिए इंडेक्स इक्वल टू, इस जगह पे इंडेक्स इक्वल टू एन हो गया, तो रिटर्न ट्रू। अगर मेरा ये वाला स्ट्रिंग बाहर हो जाता, कहीं पे मैच नहीं करता मान लो, तो ये मेरा साइज से बाहर आता, और रिकर्सन में ये इस जगह पे इस रिकर्सन कॉल में नहीं घुसता, यहीं से यहीं बाहर आता और रिटर्न फॉल्स कर देता है। इस चीज़ को एक बार कोड करेंगे तो और अच्छा से समझ आ जाएगा, और अच्छा से हमको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कोड एक बार हम लोग देख लेते हैं। अब कोड और अच्छे से समझ आएगा, कोड में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोड इसका बहुत आसान था, मेन जो समझना था कि कैसे j+1 यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, इंडेक्स में यहाँ पे आई से मैच कर गया, तो LIK के लिए कर रहे हैं ना, तो L पे J आ गया। प्रॉब्लम है यहाँ पे, देखो वर्ड ब्रेक प्रॉब्लम है, और ये वाला मैंने एग्जांपल एक समझाया जहाँ पे हम लोग का ट्रू आ रहा था, है ना, ये आई लाइक से। अब इस चीज़ को कोड कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मैप में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो स्ट्रिंग और इंट ले लेते हैं, इसका नाम मैप रख देते हैं MP, और इसमें हम लोग पहले ये करके रख लेते हैं ना, स्टोर करके रख लेते हैं आई प्लस प्लस, तो बोलेगा एन क्या है, एन पहले हम लोग को डिक्लेयर कर लेते हैं, एन पूछेगा, एन इक्वल टू बी डॉट साइज, कह सकते हैं इसको बी डॉट साइज हो गया, एंड फिर यहाँ देखते हैं, ये लिख देते हैं MP, यहाँ पे MP बड़ा, ये वाला तो सब कोई जानता है बी, उसके बाद यहाँ आई दे देते हैं, बी ऑफ आई, यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे ना, प्लस प्लस, ये मेरा मैप बन गया, ताकि मेरा कांस्टेंट टाइम में हम एक्सेस कर ले। और उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, कॉल मार देते हैं, रिटर्न सॉल्व नाम रख लेते हैं, सॉल्व, और यहाँ पे हम एक इंडेक्स भेजेंगे, जिसको 0 भेजेंगे ना, स्ट्रिंग मेरा एक ए जाएगा, और मैप जाएगा ना, मैप जाएगा। इस चीज़ को देख लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, बूलियन बना लेते हैं, बूल, और क्योंकि मेरा ट्रू और 1 देना है यहाँ पे, 0 और 1, तो मैं बूल बना लेता हूँ। उसके बाद मैं कर लूँगा सॉल्व इस जगह पे, है ना, इस जगह पे हम लोग ये सॉल्व, अब हम लोग सॉल्व बना लेते हैं, सॉल्व। अब यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, मेरा पहले इंडेक्स आएगा ना, तो IND कर देते हैं, इंडेक्स, स्ट्रिंग मेरा स्ट्रिंग आएगा ना, स्ट्रिंग मेरा आएगा ये आएगा, स्ट्रिंग का S नाम दे देते हैं। उसके बाद हमारा मैप आएगा, इसको सीधा उठा करके यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, इसको ये तो कॉपी कर लेते हैं, साथ में लगता वो भी आ गया, सेमीकोलन हटा लिए। अब देख लेते हैं, इफ मेरा बेस केस क्या था, बेस केस ये था कि मेरा END इंडेक्स मेरा क्या होना चाहिए, एन आ जा रहा था ना, एन मेरा क्या था, इस जगह पे एन को डायरेक्टली लिख लेते हैं हम लोग, s डॉट साइज लिख लेते हैं, ये मेरा इक्वल टू आ जा रहा था, तो हम क्या कर लेंगे, इस जगह पे रिटर्न ट्रू कर ले रहे थे। उसके बाद क्या कर रहे थे, यहाँ पे फोर लूप चला रहे थे, इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन n, j लेस देन s डॉट साइज ना, हम लोग n को नहीं डायरेक्ट s डॉट साइज ले लेते हैं, फालतू का वेरिएबल नाम क्यों लेते हैं, एक्स्ट्रा वेरिएबल, उससे कुछ होता नहीं, पर नहीं देना चाहिए।
उसके बाद क्या क्या कर रहे थे हम लोग, एक हम लोग स्ट्रिंग टेम्प बना रहे थे और हम लोग टेम्प में ऐड करते जा रहे थे, टेम्प इक्वल टू टेम्प प्लस एस ऑफ जे कर रहे थे और फिर ये चेक कर रहे थे इफ मैप में साइमल्टेनियसली वही देख रहे थे कि मैप में कि मेरा प्रेजेंट है कि नहीं, मैप में प्रेजेंट है कि नहीं। तो मैप डॉट फाइंड ये मैप डॉट फाइंड ये चेक कर लेते हैं क्या था, टेम्प है या नहीं, नॉट इक्वल टू कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे मैप डॉट एंड, ये मेरा चेक करके देगा। अगर मेरा प्रेजेंट होगा तो हम रिकर्सन कॉल फिर से मार देंगे, देख लेते हैं इफ सॉल्व नाम रखे रिकर्सन कॉल, इंडेक्स के जगह पे j+1 कर लेते थे और यहाँ पे s भेज दें, s तो जाएगा और mp भी चला जाएगा। तो हम क्या ये भी मेरा ट्रू आ जाता था, तो रिटर्न हम क्या ये भी मेरा अगर ट्रू आ गया तो रिटर्न कर लेंगे हम लोग ट्रू कर लेंगे। अगर मेरा ये फॉल्स हो जाएगा तो रिटर्न फॉल्स। देख लेते हैं इसको, ये मेरा रन हो रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं इसको। आई थिंक हो गया, तो रन कर जाना चाहिए। ये बोल रहा है सेगमेंटेशन फॉल्ट, बोल रहा है मैंने कमांड डुप्लीट कोर कहाँ पे मैंने गलती, सेगमेंटेशन फॉल्ट JS लेस स्ट्रिंग तो ठीक तो था, हम लोग इंडेक्स डबल इक्वल टू साइज कर रहे थे तो ये भी तो ठीक है, स्ट्रिंग बना रहे थे। उसके बाद 4 j इक्वल टू 0 j लेस देन ये कर रहे थे, ये भी सही है ये भी, एंड यहाँ पे कर रहे थे टेम्प में हमारा ये हो गया मैप डॉट फाइंड कर रहे थे नॉट इक्वल टू एंड, और मेरा इफ सॉल्व j+1 s mp रिटर्न ट्रू, अदरवाइज मेरा रिटर्न फॉल्स। सब कुछ तो ठीक ही लिखे हैं, मेरा गड़बड़ कहाँ पे हो गया, सेगमेंटेशन फॉल्ट हो गया ना। देखते हैं, आई थिंक हम लोग ये गलती कहाँ कर रहे थे, ये जो हम दोबारा देख लेते हैं हम लोग गलती कहाँ पे कर रहे थे। ये लाइन वाला कोड यहाँ पे हमने कॉल ठीक है, अच्छा सेगमेंटेशन फॉल्ट यहाँ पे सब कुछ ठीक ही तो लग रहा है, देखते हैं कहाँ A0, अच्छा इस जगह पे हम लोग इंडेक्स कर लेते हैं, इंडेक्स होगा आई थिंक, अब चल जाना चाहिए ना, हाँ चल जाना चाहिए। और ये सबमिट हो गया, पहले भी इस क्वेश्चन को किया था मैंने इसलिए सबमिट हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन ना किस कंपनी में पूछा हुआ था, ये ऑलमोस्ट ये टॉपिक है डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिदम। अभी हमने रिकर्सन किया टू द पावर n कॉम्प्लेक्सिटी चला जाएगा। देखो जो हो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, हाइक, वॉलमार्ट और गूगल, IBM बहुत जगह पूछा है, तो बड़ा अच्छा है। पर इस चीज़ को हम लोग डीपी में भी डीपी लगा देंगे तो और कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा। हालांकि ये सारे टेस्ट केस हमारा पास हो गया। कर लेते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लोग दिया 1100 दिया, तो हम लोग इंट डीपी ग्लोबली बना लेते हैं ताकि हम लोग को पास ना करना। एक एक्स्ट्रा बना लेते हैं हम लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें सबको पता ही होता है। और हम लोग ऊपर इसलिए बना लेते हैं कि हम लोग -1 से इनिशियलाइज कर लें। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, डीपी -1 और मेमसेट में साइज ऑफ कर लेते हैं यहाँ पे -1, ये हो गया। अब यहाँ पे बेस केस के पहले यहाँ क्या करते हैं, इफ मेरा डीपी ऑफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1 रिटर्न, आई थिंक चल जाना चाहिए। और जहाँ पे ये है वहाँ पे हम सीधा डीपी ऑफ IND कर लेते हैं, इंडेक्स इक्वल टू ट्रू। डायरेक्ट इस चीज़ को हम लोग ये लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, रिटर्न के जगह पे चेंज कर दिए तो हो जाएगा। देख लेते हैं रन होता है कि नहीं, आई थिंक सारे रन होना चाहिए। फिर से देख लेते हैं ये कम हो रहा है कि नहीं। ये इससे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कम हो गया। ये मेरा सबमिट बटन पे सबमिट क्यों नहीं हो रहा, हुआ ये चल रहा। आई थिंक यहाँ पे गलत आ रहा, हम लोग कहाँ गलती की, रिटर्न हमारा आई थिंक हमारा जो ये जो डीपी नहीं चल रहा था, आई थिंक इसके वजह से नहीं चल रहा था।
साइज यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दी, साइज ऑफ डीपी होगा यहाँ पे, इस जगह पे गलती हो गया था हम लोग को, साइज ऑफ यहाँ पे डीपी करना था, इस जगह पे मैंने -1 लिख दिया था। हाँ ये हमने 4-5 बार बहुत बार सबमिशन ही हो गया करेक्ट सारे टेस्ट। इस जगह पे हमने -1 लिख दिया था, इस जगह पे, अगर इस जगह पे डीपी होगा, और यहाँ पे हमने 1101 लिखना था तो 11,001 लिख दिया था। आई थिंक ये डीपी से भी सबमिट हो गया और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो गया। क्या बोला, लेंथ ऑफ ए स्क्वायर बोला था, उसी के आसपास हो गया हमारा, एंड स्पेस भी उतना ही हो गया। कोई दिक्कत नहीं, चलना चाहिए। और इसको और हम स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि नहीं वो देख लेंगे, वो तो अभी इतना ही करते हैं। वीडियो आई थिंक बहुत लंबा हो गया, वो नेक्स्ट हम देख लेंगे। अभी तो ये चल जा रहा है तो देख लेते हैं इतना में। थैंक यू।